हेलो एंड वेलकम टू कॉम्प्यूटोलॉजी एकेडमी। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो एक बहुत ही परसिस्टिंग इशू बना हुआ है अफगानिस्तान में, जो वहाँ पर क्राइसिस शुरू हुई है, तो उसमें इंडिया का क्या व्यू पॉइंट है, क्या वहाँ पर सिचुएशन डेवलप हो रहे हैं और रिसेंटली क्या न्यूज़ निकल कर आई है इंडियन फॉरेन अफेयर्स के बारे में। तो इंडिया के जो स्टेटमेंट्स है उससे ये साफ पता चल रहा है कि इंडिया यहाँ पर कंसर्न्ड है जो पावर शेयरिंग आगे होगी उसके बारे में, क्योंकि यहाँ पर इंडिया की अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो सलमा डैम हो, चाहे जरंज दिलाराम की जो गारलैंड हाईवे हो, या रेल रूट कनेक्टिविटी हो ईरान से ग्वादर पोर्ट से। तो ये सारी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, प्लस जो इंडिया के आईटीबीपी जो है सिक्योरिटी फोर्सेस, वो वहाँ के डिफरेंट इस्टेब्लिशमेंट्स को वहाँ पर सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करती थी। तो ये सारे लॉसेस होंगे, तो इंडिया का ऐसा नहीं है कि सिर्फ इकोनॉमिक लॉसेस होगा, उसके अलावा यहाँ पर अगर अफगानिस्तान डिस्टेबलाइज होता है, वहाँ पर तालिबान जो है उसकी स्टेक बढ़ जाती है, उसका फुटहोल्ड बढ़ जाता है, तो उसके कारण अफगानिस्तान में टेरर एक्टिविटी बढ़ेगी और उससे बूस्ट मिलेगा पाकिस्तान में टेरर एक्टिविटीज़ को, और अल्टीमेटली इंडिया का उस पर इम्पैक्ट आएगा, इंडियन सिक्योरिटी पे इम्पैक्ट आएगा और यहाँ पर अनरेस्ट फैलने के चांसेस बढ़ जाएंगे जम्मू एंड कश्मीर में। तो इन्हीं सब को लेकर इंडिया बहुत ज़्यादा कंसर्न है यहाँ पर, और इसीलिए इंडिया ने अभी ये जो मुद्दा है अभी रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए आया कि इंडिया ने कहा जो पावर शेयरिंग यहाँ पर होगी उसमें ये इस तरह से किया जाए कि जो सिचुएशन डिटोरियोरेट होते जा रही है उसे रोका जा सके अफगानिस्तान में। धीरे धीरे तालिबान जो है रूरल एरियाज में, नदर्न प्रोविंसेस में और बॉर्डर रीजन्स में अपने फुटहोल्ड बढ़ाते जा रहा है। कांधार रीजन में बहुत ज़्यादा फुटहोल्ड बढ़ चुकी है अफगानिस्तान में तालिबान की। तो ये जो सिचुएशन है, तो इसमें इन्होंने कहा कि जो पावर शेयरिंग का जो मेथड रहेगा वो किस टाइप का रहेगा, कैसे उसे फॉलो किया जाएगा और कैसे जो सारे स्टेक होल्डर्स हैं, जो सारे डिस्कशन पार्टीज हैं, वो फ्यूचर में भी उस पावर शेयरिंग मेथड को फॉलो करे, वो रिटेन रहे और वो लेटर एंड स्पिरिट सारी तरह से उसे माना जाए, सब लोग फॉलो करे। ये एक की पॉइंट होना चाहिए जो निगोशिएशंस चल रही है, जो डिस्कशंस चल रही है उसमें। अब यहाँ पर इंडिया का कहना क्या है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे होना चाहिए और यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल कंटिन्यूटी है उसे मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन जनवरी 2004 में बना था, इसमें इलेक्टेड पीएम का, प्रेसिडेंट का और इलेक्टेड हाउस का, पार्लियामेंट का प्रोविजन था। तो इंडिया का शायद यहाँ पर यही कहना है, एग्जैक्ट वर्ड्स यहाँ पर निकल कर नहीं आए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का क्या व्यू पॉइंट है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या व्यू पॉइंट है, लेकिन इनका कहना है कि पावर शेयरिंग जो भी होगी उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल कंटिन्यूटी को मेंटेन करने की कोशिश की जानी चाहिए। यानी कि यहाँ पर जैसे इंडिया में हम लोग देखते हैं कि रिजर्वेशन सिस्टम है, जो बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स हैं या बैकवर्ड क्लासेस हैं, तो इंडिया में जब इलेक्शन होता है तो रीजनली कॉन्स्टिट्यूशंस जो प्रोवाइड करती है यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत रिजर्व सीट्स का, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे। तो इसी तरह का हो सकता है यहाँ पर कुछ पावर शेयरिंग के पैक्ट में इस चीज को मेंशन करने की कोशिश में होगा इंडिया की इसे फॉलो किया जाए। अब यहाँ पर है कि अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस नहीं आता है और नया सिस्टम अगर आ जाता है तो उससे इंडिया को क्या दिक्कत है। तो इंडिया का कहना यहाँ पर है कि जो अफगान सोसाइटी एज अ होल है, जो यहाँ पर लिबरल थिंकिंग आई थी, लोग आराम से पढ़ाई लिखाई की चीज़ों पर ध्यान दे पा रहे थे, घूम फिर रहे थे, अलग अलग ऑक्यूपेशंस कर रहे थे, महिलाओं को बहुत सारी अधिकार मिली थी। तो ये सारी चीज़ें जो अफगान सोसाइटी में थोड़ा इम्प्रूवमेंट आया था, ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा अगर यहाँ पर ऑल टुगेदर तालिबान जो है वो डिक्टेटिंग सिचुएशन में आ जाता है। तो जैसा कि अभी हमने हाल फिलहाल में ही देखा था कि तालिबान ने एक नोटिस जारी की थी कि जितने भी जो अनमैरिड यंग वुमेन हैं या यंग विधवा लोग हैं, विडोज हैं या डिवोर्स्ड हैं, ऐसे लोगों की लिस्ट जो है उन्हें चाहिए थी ताकि वो अपने लड़ाकों के साथ उनकी शादी करवा सके। तो ये जो चीज़ है बहुत ही गलत चीज़ है,
ये अगेंस्ट द विल ऑफ वुमेन है और ऐसी चीजें सोसाइटी में होनी नहीं चाहिए। एक तरह से जोर जबरदस्ती का चीज है, सेक्स स्लेव वाला सिचुएशन हो जाएगा। तो इन सब चीजों में ये डिटोरियोरेट न हो, अफगान सिचुएशन सोसाइटी पे इन सब सिचुएशन का इम्पैक्ट ना आए। वहाँ पर जो लिबरेटिंग थॉट्स प्रोसेस चालू हुआ था, जो कि पिछले 20 साल में बहुत हद तक यहाँ पर अफगान सोसाइटी को इम्प्रूव किया है इन्होंने, वो जारी रह सके। तो यहाँ पर इनका यही कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही ये जो निगोशिएशंस चल रहे पावर शेयरिंग बेसिस का, इसे एसिमिलेट करना चाहिए, इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, ना कि यहाँ पे कंप्लीटली नया सिस्टम इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए जो कि क्लरिक्स के जो है तालिबान के उनके द्वारा डिक्टेट हो और ऑर्थोडॉक्स बेसिस पे पूरी तरह से हो और वहाँ पर शरिया लॉ के हिसाब से सारा कुछ चालू हो जाए फिर से। और वो भी शरिया लॉ कंप्लीटली ऐसा नहीं है कि लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो करते हैं, वो उसे भी तोड़ मरोड़ कर अपने फायदे के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। तो ये दिक्कत यहाँ पर हो जाती है। तो यहाँ पर जो टॉक्स अभी तक तो चल रहे हैं उसमें एक दो बार अमेरिकन रिप्रेजेंटेटिव्स गए, अलग अलग पार्टीज गए, लेकिन मेजरली जो टॉक्स चल रहे हैं वो इंट्रा अफगान टॉक्स ही चल रहे हैं। इंट्रा अफगान टॉक्स दोहा में चल रहे हैं, लेकिन ये इंट्रा अफगान टॉक्स है क्या? इंट्रा अफगान टॉक्स का मतलब है कि जो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट है प्लस यहाँ पर तालिबान, यही दोनों मेनली यहाँ पर इस टॉक्स में इंगेज्ड हैं, ना कि बाकी जो मीडिएटिंग पार्टीज है वो लोग हैं। तो इसके कारण यहाँ पर जो स्टबन नेचर है अफगानिस्तान के तालिबान का, वो प्रोग्रेस होने नहीं दे रहा है। उसका अड़ियल रवैया यहाँ पर इस टॉक्स के इम्प्रूवमेंट को यहाँ पर किस तरह से इस जो डेडलॉक है इसका सोल्यूशन निकाला जाए, ये चीज़ें आगे बढ़ नहीं पा रही हैं इनके अड़ियल रवैये के कारण। और तालिबान ये चीज़ इसलिए कर रहा है ताकि गवर्नमेंट से वो ज़्यादा से ज़्यादा रियायत पा सके, रिलैक्सेशन पा सके और यहाँ पर अपनी फुटहोल्ड बढ़ा सके। पहली चीज़ तो ये होगी। दूसरी चीज़ ये हो गई कि ये लोग टाइम परचेज कर रहे हैं। बात को टालने के कारण क्या हो रहा है कि धीरे धीरे इनके जो लड़ाके हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कैप्चर करते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि इनकी बार्गेनिंग कैपेसिटी बढ़ते जा रही है, ज़्यादा टाइम मिलता है, ये ज़्यादा एरिया कैप्चर कर रहे हैं, ज़्यादा रीजन्स को अपने कंट्रोल में ला रहे हैं, तो इनकी बार्गेनिंग कैपेसिटी बढ़ती जा रही है। उसके बाद इनका दूसरा कहना क्या है कि हमारे जो 7,000 प्रिजनर्स ऑलरेडी अफगानिस्तान गवर्नमेंट ने अरेस्ट कर रखे हैं, जेल में रखे हैं, इन्हें छोड़ा जाए। लेकिन इस चीज़ के कम्प्लीटली अगेंस्ट में तालिबान के जो डिमांड है इसके अगेंस्ट में गवर्नमेंट है, क्योंकि इससे पहले अभी 2 महीने पहले 5,000 प्रिजनर्स को अफगानिस्तान गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया। लेकिन ये रिलीज़ जो है बहुत बड़ा सेटबैक बन गया अफगानिस्तान गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि इसके अगेंस्ट में, इस रिलीज़ के अगेंस्ट में इन्होंने कहा था कि आप बातचीत की टेबल पर आइए, हमसे नेगोशिएशन कीजिए, डिस्कशन कीजिए और यहाँ पर इसका सॉल्यूशन निकालिए। लेकिन जैसे ही 5,000 लड़ाकों का ये बूस्ट मिला जो तालिबान है उसको, वो लोग और ज़्यादा एग्रेसिव हो गए। ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर तालिबान के जो लड़ाके हैं उनकी टोटल जो नंबर है वही 70,000 की है। अब उसमें 7,000 और अगर ऐड हो जाते हैं तो सीधा 10% का इंक्रीज है। तो इतने में कितना बड़ा बूस्ट इन्हें मिल जाएगा, इनके जो आर्म फोर्सेस हैं, जो एक तरह से लड़ाके हैं, उनको ये सोचने वाली बात है। तो गवर्नमेंट इस चीज़ के कम्प्लीटली अगेंस्ट में है, क्योंकि एक बार इन्होंने 5,000 प्रिजनर्स को रिलीज करके ये चीज़ देख लिया है, जो कि सिविलियन गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा सेटबैक था। और इसकी जो है आम जनता में बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हुई कि तालिबान के डिमांड के सामने गवर्नमेंट झुकती जा रही है और इसी के कारण तालिबान और ज़्यादा फियर्स होता जा रहा है और ज़्यादा एग्रेसिव होता जा रहा है। तो ये सारी बातें हैं। अब यहाँ पर इंडिया का यही कहना है कि ये सारे डेडलॉक तो जो हैं वो बने हुए हैं, लेकिन अगर पावर शेयरिंग बेसिस का कोई रिटेन कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे कोई अगर सॉल्यूशन निकलता है तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, बशर्ते उस कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस को तालिबान और सिविलियन गवर्नमेंट दोनों लेटर और स्पिरिट में कायदे से फॉलो करें, तो ही शांति यहाँ पर बहाल हो पाएगी। और इंडिया का जो स्टैंड है वो सीधा है। इंडिया सपोर्ट करती है अफगानिस्तान की सिविलियन गवर्नमेंट को। इंडिया ने साफ कह दिया है
कि किसी भी आतंकवादी ग्रुप से, किसी भी टेररिस्ट ग्रुप से हम लोग यहाँ पर बातचीत नहीं करने वाले हैं। तो यहाँ पर इंडिया का स्टैंड क्लियर है कि हम लोग एग्रेसर से बात नहीं करेंगे। और यहाँ पर जो करंट कॉन्स्टिट्यूशन है अफगानिस्तान का, जो जनवरी 2004 में इम्प्लीमेंट हुई थी, इनका कहना है इंडिया का कि इसी पे जो अमेंडमेंट है या बाकी चीज़ें जो रिक्वायर्ड है वो करके कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे ही पावर शेयरिंग का सिस्टम निकालना चाहिए। और यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जो तालिबान का फुटहोल्ड है रूरल अफगानिस्तान में, इससे रोकने के लिए और इसे धीरे धीरे कम करने के लिए यहाँ पर जरूरी है कि वो लोग निगोशिएशन टेबल पर आए, कुछ कंस्ट्रक्टिव बातें हों। क्योंकि यहाँ पर देखेंगे कि लगभग 45 to 50% ऑफ जो टेरिटरी है अफगानिस्तान का वो तालिबान कंट्रोल कर चुकी है। और यहाँ पर तालिबान का तो क्लेम है कि वो लगभग 80 to 85% यहाँ पर टेरिटरी क्लेम कर रहे हैं कि हमने इतना कंट्रोल कर लिया है, बट जो एक्चुअल ग्राउंड रिपोर्ट है उसके हिसाब से यहाँ पर 45 to 50% ही कहा जा रहा है। और ये भी कुछ कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये जो ईरान का बॉर्डर है, इधर बहुत सारे इन्होंने जो नदर्न रीजन का बॉर्डर है ईरान के साथ अफगानिस्तान का, वहाँ पर इन्होंने बहुत सारे जो बॉर्डर पोस्ट हैं उसे कंट्रोल कर लिए। यहाँ तुर्कमेनिस्तान के साथ इनका यही सिचुएशन है। मतलब ये पूरा नदर्न रीजन अफगानिस्तान में तालिबान के कंट्रोल में आ चुका है। और यहाँ पर बहुत सारे जो बॉर्डर पोस्ट हैं वो ऑलरेडी तालिबान कंट्रोल कर रही है। प्लस इधर पाकिस्तान के रीजन में भी जो बॉर्डर हैं पाकिस्तान से लगे हुए, चाहे वो स्पिन बाल्डोक हो या ऐसे और भी जो बहुत सारे रीजन्स हैं बॉर्डर पोस्ट के, वो सारा अफगानिस्तान में तालिबान कंट्रोल कर रही है और अफगान की जो फोर्सेस है वहाँ से हट गई है। और इसमें ज़्यादा खेल करने के सिचुएशन में है पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान से लगे जो भी बॉर्डर एरियाज हैं वहाँ पर पाकिस्तान ने सबसे पहले जब तालिबान एग्रेसिव हुआ तो बॉर्डर के एरिया में आर्मी आर्म फोर्सेस अपनी लगा दी पाकिस्तान ने, ताकि जो अफगान आर्मी के लोग हैं वो यहाँ से निकलकर रिफ्यूज के लिए ना आ जाए पाकिस्तान में। लेकिन जैसे ही बॉर्डर पोस्ट का कंट्रोल तालिबान के हाथ में चला गया, पाकिस्तान ने फिर से बॉर्डर ओपन कर दी। पहले तो उसने बॉर्डर सील कर दी थी, बाद में बॉर्डर ओपन कर दी जब तालिबान ने कंट्रोल कर लिया बॉर्डर्स को। तो यहाँ पर इससे क्लियर कट ये पता चलता है कि आखिर पाकिस्तान की इंटेंशन है क्या। तो पाकिस्तान की मिलाफाइड इंटेंशन शुरू से रही है, आज से नहीं रही है। और इंडिया के कंसर्न की बात यही है कि ये जो पूरा रीजन है यहाँ पर तालिबान का स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड हो जाएगा तो उसके बाद दिक्कत ये होगी कि ये जो रीजन है पीओके का और नदर्न पाकिस्तान का, ये पूरा रीजन यहाँ पे ऑलरेडी टेरर कैंप्स हैं बहुत सारे जो कि इंडिया में JNK के बॉर्डर से सटे हुए हैं। और यहाँ से ये फ्री मूवमेंट अगर 3 रीजन में अगर हम लोग देखें तो JNK से पाकिस्तान से होकर ये अफगानिस्तान तक का जो पूरा रीजन अगर टेरर बेल्ट बन जाता है तो इंडिया के लिए ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट बन जाएगा, बहुत बड़ा अनरेस्ट का कारण बन जाएगा JNK में। तो यही सब सिचुएशन के कारण इंडिया चाह रही है कि यहाँ पर तालिबान के साथ कुछ कंस्ट्रक्टिव बात हो, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे पावर शेयरिंग की बात हो और वहाँ पर शांति बहाल हो और एक कंस्ट्रक्टिव इंगेजमेंट अगर सिविलियन गवर्नमेंट में तालिबान की आती है तो फिर उनका जो लड़ाका नेचर है, जो एग्रेसिव नेचर है और जो वो हिंसात्मक रूप से कंट्रोल करना चाहते हैं, इन सबको कंट्रोल किया जा सकेगा क्योंकि वो भी पावर शेयर कर रहे होंगे। तो यहाँ पर सिविलियन गवर्नमेंट के इम्प्रूवमेंट के बारे में और सिविलियंस के बारे में वो भी सोचना चालू करेंगे। तो इन्हीं सब थॉट प्रोसेस के कारण इंडिया ने यहाँ पर ये सपोर्ट किया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन निकालना चाहिए। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए और बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे सोशल मीडिया चैनल पर हमें फॉलो करें। हमारे वेबसाइट पर डिफरेंट कोर्सेज चल रहे हैं, उन्हें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्राइब बटन को दबा दें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हम नई वीडियोस डालें तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।